नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। आज हम हमारा जो चल रहा है वेंडर ऑफ स्वीट्स उसका चैप्टर 6 का जो बी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। उसके टेक्स्ट को देखिए। वन मॉर्निंग माली स्टूड एट द डोरवे ऑफ द पूजा रूम आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट इन ब्लू पैंट with his hand resting on the top of the threshold at जगन said before his god। एक दिन सुबह क्या हुआ, माली खड़ा हुआ दरवाजे पे। जगन अपनी पूजा रूम में था, वहाँ जो डंडा था उसके ऊपर अपने हाथ रख करके कोहनिया टिका करके खड़ा हो गया। ब्लू पैंट पहन रखी थी उसने ब्रेकफास्ट करके। और दे डू एवरीथिंग विथ मशीन्स नाउ एडेज। और कहा जगन से उसने, जहाँ जगन पूजा कर रहा था, कि आजकल वो लोग सभी काम मशीनों से करते हैं। वॉशिंग मशीन है, हैव यू सीन वन, कभी तुमने देखी? नो said जगन trying to cut all mechanical references to a minimum। जगन ने इतना सा कहा नहीं, और इस नहीं को उसने इस तरीके से कहा कि जितने भी मैकेनिकल मतलब मशीन की जो बातें उनको एक साथ कट कर दी जाएगी। नहीं, बस आगे कुछ नहीं बोला। बोले ग्राइंड पीसने की, पाउडर बनाने की, कैलकुलेटिंग गणना करने की। नाउ एडेज वन यूजेज इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरीथिंग। इन दिनों में सब आदमी क्या करते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं इन सब मशीनों के लिए। बिहाइंड हिम स्टूड ग्रेस। उसके पीछे कौन खड़ी थी? ग्रेस खड़ी थी। हु एडेड, और वो बोली, इवन फॉर शार्पिंग पेंसिल्स वी हैव मशीन्स। बोले पेंसिल को, शार्प पेंसिल होती है ना, शार्पनर होता है ना, बोले पेंसिल को छीलने की भी मशीनें आ चुकी है। वी शुड हैव ब्रोट वन विद अस, माली सेड टर्निंग टू हर। माली उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला कि वो एक मशीन हमें साथ लानी चाहिए थी, पेंसिल छीलने वाली। माली हु नेवर यूज टू सीक हिम बिफोर। माली जो पहले कभी अपने बाप से बात ही नहीं करता था, वाज नाउ इंट्रूडिंग इवन इनटू द प्राइवेसी ऑफ हिज पूजा रूम। आज वो है ना वहां तक पहुंच गया कि पूजा रूम में भी उससे बात करने आ गया, इंटरप्ट करने आ गया। इंटरप्टिंग हिज प्रेयर्स, मतलब उसकी पूजा को, प्रार्थना को इंटरप्ट करने के लिए आ गया। जगन मेट दिस डिस्टर्बेंस पैसिवली। जगन ने भी इस डिस्टर्बेंस को बड़ी अक्रिय रूप से लिया। बाई शटिंग हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड मटरिंग सम इनकांटेशंस अंटिल ग्रेस सेड, और बुदबुदाने लगा कुछ मंत्र वगैरह, है ना। ग्रेस बोली, वी शुड नॉट डिस्टर्ब हिज प्रेयर्स। हमें, बोले उसकी पापा जो है ना पूजा करने, पूजा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्रेयर वाज ए साउंड वे ऑफ आइसोलेटिंग वन सेल्फ। प्रार्थना क्या है? अपने आप को अलग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। देखो ये लाइन ध्यान में रखना। बट सूनर और लेटर इट एंडेड, लेकिन जल्दी या देर से आखिर प्रार्थना खत्म तो होती है ना। वन कुड नॉट गो ऑन प्रेइंग एटर्नली। कोई आदमी बहुत लंबे समय, एटर्नली मतलब शाश्वतता तक पूजा नहीं कर सकता। तो वन ओट टू, हालांकि करनी चाहिए। ही हैड बिकम रादर स्नीकी नाउ एडेज। आजकल वो क्या हो गया था? स्नीकी हो गया था। स्नीकी का मतलब थोड़ा अलग रहना, गुप्त रहना। Soon after his prayers, अपनी प्रार्थनाओं के बाद ही टिपटोड, धीरे 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 एड़ियों के बल पे टू द किचन में गया टू प्रिपेयर हिज साल्ट फ्री फूड। और उसने अपना नमकहीन भोजन तैयार किया। बोल्टेड डाउन, पेट में डाला। पुट ऑन हिज खादी जिब्बा, खादी का कुर्ता पहना। एंड स्लिप अवे विद द लीस्ट नॉइस, और कम से कम आवाज करती हुए वहां से 9-2-11। बट ही ऑलवेज फाउंड ग्रेस एट द पैसेज। लेकिन वो देखता हमेशा रास्ते में कौन मिलती? ग्रेस, रेडी टू ओपन द डोर फॉर हिम, जो हमेशा दरवाजा उसके लिए खोलने के लिए तैयार मिलती। विद सम रिमार्क अबाउट द वेदर, और पूछती वेदर के बारे में और राजनीति के बारे में। गेजिंग ऑन हिज फेस, उसके चेहरे की तरफ टकटकी लगा के देखती। विद एन अनमिस्टेकेबल इंक्वायरी अबाउट हिज व्यूज ऑन द मशीन्स। मतलब वो इस तरीके से हाव भाव थे उसके चेहरे के बनाती कि अब वो बताए कि मशीनों के ऊपर उसके क्या व्यूज रहे, मशीन जो ला रही थी ना उस पर उसके क्या विचार है। ही वॉज अमेज्ड एट द इंटेंसिटी ऑफ हर इंटरेस्ट इन मालीज फॉर्च्यून्स। उसको बड़ा अमेज मतलब क्या बोलते हैं, आश्चर्य होता था कि किस प्रकार माली के बिजनेस में ये कितना इंटरेस्ट लेती है ये लड़की। एज एवर ही हैड टू अपोजिट फीलिंग्स, और उसी समय उसको दो विपरीत तरीके की फीलिंग्स आती उसके जगन के दिमाग में। एप्रिसिएशन ऑफ हर इंटरेस्ट इन माली, माली में इंटरेस्ट लेना तो उसको अच्छा लगता कि ये लड़की माली में इंटरेस्ट लेती है। एंड रिसेंटमेंट, और बेचैन होता एट हर इफोर्ट टू इन्वॉल्व हिम इन देयर बिजनेस, लेकिन उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होना
उसके व्यापार में शामिल होना, भारतीय महिलाएं घर पे रहें, ये फिलॉसफी थी ना पहले की, काम में दखल नहीं दे, इसलिए उसको लगता है कि ये बिजनेस में क्यों दखल देती है। माली नेवर थर्स्ट हिमसेल्फ फॉरवर्ड मोर देन ए मिनिमम, अब बहुत कम से कम अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करता था वो। ही सीम टू हैव लेफ्ट द टास्क टू ग्रेस, उसको ये लगता कि माली ने सारा काम ही ग्रेस पे छोड़ रखा है। इवन हिज विजिटेशन एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द पूजा रूम इन द मॉर्निंग सीम्ड टू हैव बीन डिक्टेटेड बाय ग्रेस, उसको तो लग रहा था कि आज सुबह जो पूजा रूम में माली आया था ना, ये कहीं ना कहीं ग्रेस की ही चाल थी, मतलब ग्रेस नहीं भेजा होगा। एंड अकेजन अकेजनल मिसगिविंग टेंटेड जगन्स थॉट, और इस प्रकार शंकाएं उसके जगन के दिमाग में चलती। माइट नॉट ग्रेस इज इंटरेस्ट फ्रेंडलीनेस एंड अटेंटिवनेस बी ए कैलकुलेटेड एफर्ट टू विन हिज डॉलर, अब उसको लगता कि ये ग्रेस है ना, अपने से बातें करती है, अपने से मित्रता पूर्वक रहती है, अपना बहुत ध्यान रखती है, साफ सफाई करती है, हो सकता है ये पैसों के लिए कर रही हो। एज ही वॉक टू हिज शॉप विद हिज हेड बोर्ड इन थॉट, अपने दुकान पे जा रहा था सिर को नीचा झुकाए हुए, ये सब सोचते हुए। व्हेन द वेग्रेंट एट द स्टेचू कॉर्नर ग्रीटेड हिम, और वो जो स्टेचू था ना उसके कॉर्नर पे, स्टेचू किसका था पुनः याद दिलाऊंगा, सर फ्रेडरिक का, याद रखना वहां पे जो स्टेचू था वो सर फ्रेडरिक का था। जो भिखारी था ना वो स्टेचू के कॉर्नर के ऊपर उसने उसका ग्रीट किया, नमस्कार किया, एंड बेग्ड फॉर मनी, और जगन से पैसे मांगे। जगन पाज टू आस्क, जगन वहां पे रुका फॉर 100 टाइम इन अ ईयर, और एक बात कही जो उसको साल में 100 बार कहता है वो, यू आर स्टडी, तुम हट्टे कट्टे हो, वाई डोंट यू सीक वर्क, काम क्यों नहीं करते। वेयर हैव आई द टाइम मास्टर, मालिक मेरे पास टाइम ही कहाँ मिलता है काम करने का, भिखारी बोला। बाय द टाइम आई गो अराउंड बेगिंग एंड रिटर्न हियर द डे इज ओवर, बोले सुबह निकलता हूँ और शाम को वापस पहुंचता हूँ बेग मांगने के लिए, शाम को जब वापस यहाँ आता हूँ तब तक बोले दिन पूरा हो जाता है। जगन टॉस्ड ए 5 पैसे का कॉइन उसकी तरफ फेंका, एट हिम रिमेम्बरिंग एन एंशिएंट इंजंक्शन, और उसको एक प्राचीन बात कही, याद दिलाई उसको कि परफॉर्म योर चैरिटी विदाउट क्वेश्चन, बोले ये ले तेरी चैरिटी को परफॉर्म कर बिना प्रश्न के, मतलब जो भी काम कर रहा है लेना देना भिखारी बनगा वो कर। इन एप्रिसिएशन द बेगर सेड, और पैसे देने के बाद में जो अप्रिशिएट किया भिखारी ने, भिखारी बोला मास्टर डजंट टोल मी मच अबाउट द अमेरिका नाउअडेज भाई, बोले आजकल मालिक अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बता दे, क्यों, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट यू हैव नो, क्योंकि मैं सब कुछ बता चुका हूँ जो तू जानना चाहता था, मतलब जो तू जानना चाहिए तुझे। व्हाट इज द लिटिल मास्टर डूइंग, आस्क्ड द बेगर डॉगिंग हिज स्टेप्स, है ना, मतलब उसके कदमों के पीछे पीछे चलते हुए भिखारी बोलता है कि आजकल छोटे मालिक क्या करते हैं। वेल ही विल स्टार्टिंग ए फैक्ट्री सोन, रिप्लाइड जगन विदाउट कन्विक्शन, जगन बिना किसी और बात करने के मूड में उसने कहा कि वो एक आजकल फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। व्हाट विल ही, मैं क्या बनाएंगे वो, बोले सम मशीनरी, कुछ मशीनें। जगन सैड नॉट विशिंग टू एलेबोरेट, ये कह करके ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बताना चाहता था। एंड विशिंग द बेगर वुड लीव हिम अलोन, और चाहता था कि अब बेगर है ना उसको अकेला छोड़ दे। फॉर्चुनेटली he slipped off to pester some other person coming in the opposite direction, उससे उसे पीछा छुटा लिया क्योंकि सामने इसको याद भी आ रहा था तो उसकी तरफ उसने ध्यान दे लिया। जगन क्विकन हिज पेस, जगन ने अपनी चाल तेज की। पासिंग थ्रू ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस के पास में से निकला। ही स्पाइड नटराज, उसने देखा छुप के नटराज अपनी डेस्क पे बैठा हुआ है। एंड ऑन ए इम्पल्स स्टॉप्ड टू आस्क, और इस मूड से रुका वो पूछने के लिए, आई होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन माई वर्क, किताब छपाने वाला था ना, मैं समझता हूँ तुम मेरा काम नहीं भूले शायद। बोले हाउ कुड आई, कैसे बोल सकता हूँ मैं, सेड नटराज बोला। एज सुन एज द प्रेशर ऑफ द सीजनल प्रिंटिंग लेसन्स, जैसे ही अभी सीजन चल रहा है प्रिंटिंग का, वो प्रेशर कम होगा। योवर्स विल बी द फर्स्ट, तुम्हारा ही सबसे पहले काम करूंगा। आई एम योर फैमिली प्रिंटर, आखिर में तुम्हारा पारिवारिक प्रिंटर हूँ। यू नो, तुम जानते हो, योर सन हैज़ गिवन मी सम अर्जेंट वर्क विच ही वांट्स टू इन 3 days, आपके बेटे ने मुझे कोई काम दिया है जिसको 3 दिन में मुझे पूरा करना है। द प्रोस्पेक्टस फॉर हिज न्यू एंटरप्राइजेज, मतलब उसका जो नया एंटरप्राइज खुल रहा है ना, नया धंधा चल रहा है, उसका प्रोस्पेक्टस तैयार किया है मैंने। आहा, क्राइड जगन बोला अच्छा। द स्कीम सीम टू डॉग हिज स्टेप्स, जगन को लगा कि ये जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है मशीन वाली जो बातें, नहीं आया तो वही बात चली। योर नेम इज इन इट, सेड नटराज बोला तुम्हारा भी नाम इसमें। बोले ओह ओह, एक्सक्लेम्ड जगन, बड़ा आश्चर्य उसका जगन को।
नटराज पुश्ड अप हिज रोल टॉप, नटराज ने क्या किया, एक रोल टॉप को खोला, मतलब कोई था पन्ना वन्ना, एंड प्रोड्यूस्ड ए प्रूफ शीट, और उसको एक प्रूफ शीट दिखाई, ऑन विच जगन सा हिज नेम इन प्रिंट एज वन ऑफ द प्रिंसिपल प्रोमोटर्स ऑफ माली एंटरप्राइजेज, जिसमें जगन का नाम था जो मुख्य प्रोमोटरों में था माली की कंपनी का। द अदर इन द लिस्ट वर ग्रेस, और किसका नाम था उसमें, ग्रेस का था, और कुछ माली के नए जो स्कूटर राइडिंग फ्रेंड्स थे उनका नाम था। नटराज स्टडीड हिज फेस एंड सेड, नटराज ने उसके चेहरे को पढ़ा और बोला, वाई वारंट यू प्लीज, क्या तुम खुश नहीं हुए? जगन रिप्लाइड इन ए हॉलो ट्यून, मतलब खोखली सी आवाज में उसने उत्तर दिया, यस यस, बोले क्यों नहीं हुआ, हाँ हाँ। Seems to be an interesting new kind of the enterprise, ऐसा लगता है कि शायद कोई नया एंटरप्राइजेज है, इंटरेस्टिंग है। बोले हाँ हाँ, नो डाउट, बिल्कुल है, जगन बोला। He hurriedly left for his shop, उसने अपनी दुकान के लिए जल्दी से वो निकल गया। As the cook stood before him taking instruction for the day, सामने मुख्य हलवाई खड़ा था जो दिन का इंस्ट्रक्शन लेने के लिए खड़ा था, आज क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। He feared, जगन को डर लगा, he too might बिगिन टू स्पीक ऑफ द स्टोरी राइटिंग मशीन, कि ये भी कहीं स्टोरी राइटिंग मशीन के बारे में तो नहीं पूछेगा। बट लकीली दिस मेन्स यूनिवर्स ऑफ किचन स्मोक एंड फ्राइंग ऑयल, लेकिन इस आदमी का तो संसार ही क्या है, ये किचन, ये धुआं, ये फ्राई होता हुआ तेल, एंड लॉस्ट इट्स इनसोलरिटी, ये तो वो इसी में खोया रहता है। ऑक्यूपाइंग हिज थ्रोन, वो अपने कुर्सी पे बैठा, विद द शेंट ऑफ इंसेंस एंड फ्राइंग, जहाँ पे वही फ्राइंग वगैरह की खुशबू आ रही थी। जगन रिकवर्ड ए लिटिल बिट ऑफ हिज सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जगन ने अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी का। ही ओपन द ड्रार, उसने दराज खोली, एंड लेट हिज आइज रेस्ट ऑन द कॉपी ऑफ द भगवत गीता, और अपनी आंखें किस पे टिकाई, भगवत गीता पे, फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए। ओपन ए पेज एट रैंडम, गीता का एक पेज खोला, एंड ट्राई टू गेट अब्जॉर्ब इन इट्स एटर्नल मैसेज, और उसके गीता के जो संदेश थे उनको पढ़ने की या उनके अर्थ को समझने की कोशिश की। बट ए पार्ट ऑफ हिज माइंड वाज डीपली इंजर्ड बाय द, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा डीपली इंजर्ड बाय द साइट ऑफ हिज ओवन नेम इन द प्रिंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, एक हिस्सा किस पे सोच रहा था, कि उसका नाम उस प्रोस्पेक्टस में था ना, जगन का, उस बात पे। हाउ कुड माली परपेट्रेट सच ए डीड, माली ऐसा कैसे काम कर सकता है, टेक सो मच फॉर ग्रांटेड, उसने मुझे पूछा भी नहीं। बट द पुअर वो प्रोबेबली हैड कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन हिज फादर सपोर्ट, लेकिन हो सकता है बेचारे बेटे को अपने पिता के सहारे की सपोर्ट का पूरा विश्वास हो। एंड देयर वाज नथिंग हीनियस इन दैट, और बोले इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बेटे को बाप में होना ही चाहिए, इट वॉज क्वाइट नेचुरल है। स्टिल ही शुड एट लीस्ट हैव हैड द कर्सी टू मेंशन इट टू हिम, लेकिन फिर भी यह शिष्टता बनती है कि वो मुझे बताता। नाइदर ग्रेस नॉर माली, ने ग्रेस ने बताया न माली ने बताया। बट परहैप्स, लेकिन शायद वो सोच रहा है बेटा बेटा, दे हैड बीन हैंगिंग अबाउट हिज पूजा रूम टू इन्फॉर्म हिम ऑफ दैट रादर देन आस्क फॉर कैपिटल, हो सकता है कि आज वो दोनों अपने पास सुबह पूजा रूम में है ना, पैसे मांगने के लिए नहीं, ये पूछने के लिए कि पापा जी हमने आपका नाम लिखा है, ये वो। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट गिविंग देम ए चांस, अब वो खुद को ही दोष देने लग गया कि यार अपन ने उनको अवसर ही नहीं दिया बात करने का। Whoever the American associates was, अब अमेरिका का सहयोगी कौन था, he had done his coaching perfectly, उसने अपना काम पूरा किया। And नटराज also proved extraordinarily prompt, और नटराज ने भी अपना काम पूरा किया। The city was soon flooded with the prospectus of Mali's company, अब शहर में माली की कंपनी के विज्ञापनों की बाढ़ आने लगी। The first one came by post to जगन, जगन के पास भी आया बाई डाक से एक प्रोस्पेक्टस, himself at his shop, उसकी दुकान पर। It went into the cultural shortcomings, पहले उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ था, सांस्कृतिक कमियों की बातें लिखी हुई थी, ऑफ द देश की सांस्कृतिक कमियों की बातें लिखी हुई थी। एंड ही द नीड फॉर इट टू टेक इट्स प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशंस, और वो चाहता था, उसमें लिखा हुआ था कि अब हमारा देश उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो। एंड हाउ दिस मशीन वाज गोइंग टू कट टाइम, और किस प्रकार ये जो मशीन है ना वो समय को बचाएगी। एंड डिस्टेंस, ये समय और दूरी जो बन गई ना उन देशों से, उससे बचाएगी। एंड लिफ्ट द कंट्री आउट ऑफ इट्स रट, और इस देश को उस ऊंचाई तक उन देशों के बराबर खड़ा करेगी। एंड देन फॉलोड मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसके बाद में उस प्रोस्पेक्टस में कई आंकड़े वगैरह लिखे हुए थे। वन थिंग जगन नोटेड वाज दैट द जंगल्स ऑफ मेम्पी हिल्स वुड प्रोवाइड द सॉफ्ट वुड रिक्वायर्ड फॉर सम पार्ट ऑफ द मशीन। एक जो चीज़ जो पढ़ी उसने वो ये पढ़ी कि है ना,
पास के जो मेम्पी जंगल है ना, उसकी लकड़ियाँ उस मशीन के एक हिस्से को बनाने के काम आएगी। एंड इट कुड बी हेड फॉर ए सॉन्ग। देन इट वेंट इनटू डिटेल ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एंड लोकेशन। उसके बाद में ये डिटेल और चलती रही, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे मार्केटिंग होगी, किस स्थान पे होगी। जगन नाउ रियलाइज दैट द सन ऑफ द केरोसिन एजेंट वाज एक्चुअली द इकोनॉमिक ब्रेन बिहाइंड द होल शो। जगन ने सोचा कि वो केरोसिन बेचने वाले का छोरा है ना, उसका पूरा का पूरा व्यावसायिक दिमाग है इसमें। ए यंग फेलो इन जीन्स, और वो कैसा लड़का है, एक युवा लड़का है, जीन्स पहनता है, स्ट्रिप्ड शर्ट पहनता है, धारीदार शर्ट, हु रोड ए स्कूटर एंड कैरिड माली ऑन द पेलियन सीट, और वो माली के साथ उसके पीछे स्कूटर की सीट पे बैठ के घूमता है। वेरी सून दे अबेंडन्ड द स्कूटर एंड वर सीन मूविंग आउट अबाउट इन एन ओल्ड ऑटोमोबाइल। अब वो स्कूटर पे नहीं, दोनों के दोनों क्या लिया, एक कार लिया है, पुरानी कार। ग्रेस एक्सप्लेन्ड टू जगन वन मॉर्निंग। ग्रेस ने एक दिन सुबह जगन को बताया था, द कंपनी हैव नाउ मेड ए स्टार्ट विथ एन ऑटोमोबाइल। इस कार के साथ अब कंपनी शुरू हो चुकी है। ऑल्दो इट्स ओल्ड वन, हालांकि ये पुरानी है, इट इज़ यूजफुल, लेकिन फिर भी उपयोगी है। वन हैज़ टू मूव अबाउट सो मच ऑन बिजनेस नाउ एडेज। आजकल व्यापार के सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ रहती है। वाट कार इज इट, इट लुक्स ग्रीन। कैसी कार थी, ये हरी थी, ग्रीन थी। सेड जगन आउट ऑफ द पोलाइट नीड टू से समथिंग। जगन और भी कुछ कहना चाहता था, बट नॉट विशिंग टू आस्क, लेकिन नहीं पूछा उसने कि कितने रुपए की है और इसके पैसे किसने दिए कार के। ग्रेस रिप्लाइड इट्स प्रीटी इजंट इट, अच्छी है नहीं है, नहीं है। जगन लैप्स्ड इनटू मेडिटेशन बिफोर द गॉड्स, लेकिन जगन ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो भगवान के मंत्र बोलने में फिर शुरू हो गया। एंड रिमेन इन मेडिटेशन अंटिल शी मूव्ड अवे फ्रॉम द थ्रेशोल्ड, और तब तक पूजा करने के लिए आंखें बंद करके बैठ गया जब तक कि ग्रेस वहां से चली नहीं गई। ही कुड हियर हर टॉकिंग टू माली इन फ्रंट पोर्शन ऑफ द हाउस, और माली की और ग्रेस की बातें बरामदे में जब उसकी कानों में पड़ने लगी ना, वो दोनों बातें करने लगे, तब तक बैठा रहा। अब जगन सोचता है कि गांधी हैज़ टॉट मी पीसफुल मेथड, गांधी ने मुझे है ना शांतिपूर्वक तरीका बताया है। एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू मीट देयर डिमांड, और इस प्रकार मैं उसको काम में लूंगा उसी तरीके को। दीज टू आर बेंट अपॉन इन्वॉल्विंग मी इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ये दोनों सभी प्रकार के कार्य कर चुके हैं मुझे शामिल करने के लिए। ही रिफ्लेक्टेड, ही वॉज बिविल्डर्ड बाई हिज सन्स स्कीम एंड ट्रस्टेड इट टोटली। वो अपने बेटे की इस स्कीम से बड़ा बिविल्डर था, मतलब किंग करते हुए विमूढ़ था, और उस पर बिल्कुल डिस्ट्रस्ट करता था, अविश्वास करता था। ही वॉज अवेयर दैट प्रेशर वॉज बीइंग सबली एक्सरसाइज्ड ऑन हिम, उसे यह भी पता था कि पूरा प्रेशर उसके ऊपर आ चुका है। टू मेक हिम पार्ट विद केस, कि वो केस दे, पैसा दे। ही वॉज गोइंग टू मीट द सिचुएशन बाय इग्नोरिंग द होल बिजनेस, और वो इस पूरी सिचुएशन को इग्नोर करके, मतलब इस पर ध्यान ही नहीं दे करके, इसको असहयोग आंदोलन, वो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, शांतिपूर्वक तरीके से अपने को इनका कोई साथ ही नहीं दे रहा। ए सॉर्ट ऑफ नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन, एक प्रकार का अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन, इस प्रकार अपन इसको करेंगे बोले। बट ही फाउंड हिज डोमेस्टिक लाइफ इर्कसम, लेकिन अब जगन की क्या हो गई थी, घरेलू जिंदगी बड़ी खराब हो गई थी। ही हैड लॉस्ट द क्वाइट जॉय ऑफ एंटिसिपेशन, अब वो हर चीज में मतलब खुशी खो चुका था। ही यूज्ड टू एक्सपीरियंस व्हेनेवर ही टर्न्ड द स्टेचू कॉर्नर, अब वो स्टेचू के कॉर्नर पे आता ना, वहाँ उसे कोई खुशी नहीं मिलती। ही फेल्ट नर्वस एज ही अप्रोच द एंशियंट हाउस, अब उसको अपने प्राचीन घर में आने पर भी बड़ा नर्वस ही रहता था वो। द एक्सपेक्टेंट कौन है, ग्रेस और माली, जो दोनों अपेक्षा करें ना पैसे की। एक्सपेक्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेस व्हेन शी ओपन द डोर, और जब दरवाजा खोलती ग्रेस तो उसकी वही एक्सपेक्टेंट स्टेट, मतलब वो देखती है ऐसे भाई क्या जवाब है आपका। एंड सिग्निफिकेंट साइड ग्लेंसेज ऑफ माली, और माली का देखना, उसके ऊपर दृष्टि डालना, गोट ऑन हिज नर्वस, दोनों उसको नर्वस कर देते थे। ही वॉज अवेयर ऑफ ए साइलेंट टेंशन ग्रोविंग, और वो बिल्कुल साइलेंट टेंशन ग्रो कर रहा था, मतलब ही वॉज अवेयर, इन सब के प्रति अवेयर था। ही फेल्ट हैप्पी इफ नबडी केम व्हेन ही टर्न द की इन द डोर, वो बड़ा खुश होता था जब वो घर पे आता, उसको कोई नहीं मिलता। एज एट द टाइम्स व्हेन बोथ ऑफ देम वर अवे, दोनों के दोनों बाहर होते, ग्रेस शॉपिंग पे और माली अपने लोकल एसोसिएट्स के साथ अपनी ग्रीन कार में बातें करता होता। थैंक गॉड जगन थॉट फॉर द ग्रीन कार, जगन ने सोचा इस ग्रीन कार का भी धन्यवाद दिया भाई। व्हेन ही वाज इन, इफ ही हर्ड देम ओपन द फ्रंट डोर, ही रिट्रेटेड फार इनटू द बैकयार्ड, जब वो आता वहां पे और यदि वो सामने के दरवाजे पे उनको देखता
उनकी आवाज़ सुनता तो वो पीछे के दरवाजे से बैकयार्ड चला जाता। एंड हाउस और समटाइम्स इवन लॉक्ड हिमसेल्फ इन द बाथिंग शेक, और कई बार अपने आप को क्या कर लेता, वो जो बाथरूम बना हुआ था ना उनके टूटा फूटा, उस बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेता। इस प्रकार जगन अपना ऐसा योग आंदोलन शुरू कर रखा था उसने। थैंक यू फ्रेंड्स। टेक्स्ट आपको कैसा लगा इसको पढ़ लीजिए आप, और कमेंट जरूर कीजिए कोई कमी हो तो।